सत सत हर सत सत सते सत भणिए, दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जह रसन चाख्यो तह जन तृप्त अगाए। जह ठाकुर सुप्रसन्न पयो सत संगत तह प्यार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार। हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार। कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहरा झूर हाजरा हजूर जागत जोत, तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आपां प्रारंभ करांगे जो साहिब सच्चे पातशाह ने अज चलदी बाणी, जो साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश परथाएं, जिन्होंने भट्ट साहिबाना ने कहा आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। उन्होंने प्रकाश पुरब के संबंध विच जो अखंड पाठ साहिब आरंभ ने, उन्हां विचों अज चलंत बाणी विच जो मुख वाक साहिबा ने प्रथम बचन लुकाई वास्ते इस स्थान ते जिथे धन धन अमर शहीद अकाल तख्त साहब के जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी बुढ़ा दल के मुखी, उन्होंने सहित अनेकों सिंघां ने इत्थे शहीदियां प्राप्त कीतियां। इस स्थान ते वो मुख वाक दी विचार आपां करांगे। साहिब सच्चे पातशाह पासों आपां तौफीक दी अरदास करिए तां जो वो विचार आपां कर पाइए। साहिबा ने जो अज दा फरमान बख्शिया है, गुजरी राग दे विच साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 521 522 ते सुभायमान है, और वारां दे विच अज दा मुख वाक। पंचम पातशाह पंजवें स्वरूप दे विच नानक, गुरु नानक दी पंजवीं जोत साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने अपने मुखार बिंद तो यह शब्द उचारिया जी। मारे कहते जाको भय कृपाल प्रभ हर हर सेई जपात। मारे कहते जिस दे उपर पातशाह अकाल पुरख की कृपा हो गई, जिस ते उसने कृपा कीती, या ये कह लिए जो जिग्यासू साहिब सच्चे पातशाह की कृपा का पात्र बनया, उसनू ही प्रभु ने नाम जपाया। इसनू थोड़ा जिहा आपां होर खोलीए, खोलन की कोशिश करिए। हुण किरपा का पात्र किवें बनिया जाए। आपां आम विचारते हैं कि उस दा नाम लए बिना किरपा का पात्र नहीं बनिया जा सकता।
फिर महाराज कहने जिस ते किरपा होए उसे नूं नाम जपाउंदा है। दोवें चीज़ां एक दूजे दे विरोधाभास विच खड़ियां हो गईयां। उस दी किरपा तो बिना नाम नहीं जपिया जा सकता। वो जे किरपा करे तो नाम जपिया जाता है। फिर एक कहानी शुरू किद्दां हो गई। इत्थे एक इंडिपेंडेंस है, इत्थे एक जीव नूं परमात्मा ने खुद मुख्तियारी दी है। वो खुद मुख्तियारी केड़ी है? चाहे इसनूं आपां बद्धा चट्टी कह लीए, मन मार के जाना कह लीए, जबरदस्ती करना कह लीए, या ये कह लीए गुरसिख एक पैंडा जाए चल। सतगुर अगों फिर अगली गल है वो जिहड़ी किरपा वाली है, कोट पैंडा आगे हुए लेता। पहला कदम सानू अपने आप नू खुद तैयार करके पटना पएगा। हाँ जरूर अरदास जरूर करो महाराज तौफीक बख्शो, ये अकल आ जाए कि गुरु घर जाना है। शुरुआत दे विच गुरु घर भी जाण दा मन नहीं करता होंदा। सर्द रुत आ गई है, निग बहुत चंगा लगता है। निग और सुस्ती दा मेल है। जदों असीं रजाइयां विच पए हां मन नहीं करता उदों जाण दा। बस ये मन नूं ही मोड़ा पाउणा है। पहला मोड़ा जो पहला कदम है, इनिशियल स्टैप है, वो थोड़ी कोशिश करनी बनती है। वो पहला जो कदम है वो पटना पैना है। उस तो बाद जो असीं वो कदम पट लिया, गुरु घर वल वध ले, गुरु घर दे विच आके आपां पातशाह दे चरनी लग गए। उस तो उपरंत जिहड़ी स्थिति आउंदी है उसनूं अपने आप नूं समर्पित करना या सरेंडर करना कह दिए। जदों इत्थे आ गए फिर तशद्दद खत्म, फिर एफर्ट्स खत्म। फिर नहीं अपने एफर्ट्स वाल ध्यान देना। फिर किस वाल ध्यान देना है? फिर ध्यान देना महाराज दे हुक्म वाल। फिर ध्यान देना है कि महाराज सानू अपनी किरपा दे अधीन किद्दां लैण। महाराज मैनू आउंदा कुछ नहीं, तू जे मैनू अकल बख्शी, तू जे मैनू तौफीक बख्शी तां मैं 4 कदम पट के तेरे चरनां विच आया। हुण तू मेरी बांह फड़ लै, हुण तू मेरा सहारा बन। इत्थे आ जाना, इस अरदास ते आ जाना। लेकिन मेरे वर्गियां दी स्थिति की हुंदी है? क्यों असीं गुरु घर आउंदे हां? सब तो पहलों ये विचारना भी जरूरी है, अपने अंदर झातियां मारना बेहद जरूरी है। असीं किस वास्ते आउंदे? माफ करना, आपां बहुतात दे विच समेत मेरे पदार्थ हित इत्थे आउंदे हां। मटीरियलिज्म हित इत्थे आउंदे हां। पदार्थ लैण वास्ते, मंगा मंगण वास्ते, उन्हां दी मंगा हित आपां गुरु घर दे विच आउंदे हां। हुण इस नूं निज स्वार्थ कह लीए, पर हुण दूजे पासे भी एक निज स्वार्थ है। निज स्वार्थ दा फर्क की है? दूजे पासे की है? मैं अपना जीवन सफला करना है। मैं जिस कारण इस मात लोक दे विच आया वो कारण संपूर्ण करना है। मैं आया किस वास्ते आ? मैं आया प्रभु दे मेल वास्ते।
मैं आया प्रभु नूं मिलन वास्ते, प्रभु दे विच विलीन होने वास्ते मैं इत्थे आया। इस जहान दे विच जे पातशाह ने मेरा जन्म किया है तो मैनू मेरे जन्म का मनोरथ जो है वो पता होना चाहिए। वो केवल ते केवल परमात्मा विच विलीन होकर परमेश्वर बनना मनोरथ है, नहीं तो आउंदे जांदे रहांगे। ये भी निज स्वार्थ है। पर ये जिहड़ा निज स्वार्थ है ये सकारत स्वार्थ है। यह तरक्की हित स्वार्थ है। ये चढ़दी कला का स्वार्थ है। और महाराज कहने ये स्वार्थ तू कर, लेकिन असी जिहड़े दूजे पदार्थवाद माया पदार्थां वास्ते गुरु के चरणों च आउंदे आ ना जी, वो ढैंदी कला का स्वार्थ है। वो सानू डूंगे अग दे खूह दे विच सुट्टदा है। ये दोनों फर्क पहचानने बहुत जरूरी है, तां ही असी सही रस्ते और सही तरीके दे नाल और सही मंग सहित इत्थे आवांगे। फिर विचार आउंदा है भी जिहड़े चीज़ां दी सानू लोड़ है जे ओहो ही ना मंगियां फिर की फायदा। ये भी जान लईए महाराज पासों कि जो पदार्थ कर्मा हित असी अपने नाल बन के लियाए हैं। फरीद साहब कहने हैं 3.5 मन देहुरी चलै पानी अन्न। ये पानी और अन्न दे नाल जिहड़ी 3 मन की देही है ना, ये चलती है। लेकिन अगली तुक विच की कहते ने, आयो बंदा दुनी विच वथ असूणी बन। फरीद साहब कहते ने अपनी पोटली कर्मां दी असी बन के अपने नाल लियाए हैं। जो पदार्थ का सेवन असी करना है, जो पदार्थ सानू मिलने ने या मिलने चाहिए ने, वो ऑलरेडी नीयत ने। इत्थे असी पदार्थ कमाउण नहीं आए। महाराज कहने तू ये मायक जिहड़ियां चीज़ां ने ये तेरे कमाउण हित नहीं है, ये तेरी सहायता हित मैं ऑलरेडी तेनू तेरे लिए बन दित्तियां ने, तेरे नाल बन के तेनू भेजियां ने। जिन्नियां कि तेनू चाहिदियां ने उन्नियां ही मिलनियां ने तेरे कर्मां कारण। बहुतियां छाला ना मार, आसमान कन्नी ना देख। महाराज कहंदे दूजिया कन्नी ना देख, उन्होंने की मिलता ओहदे कर्म ने। एक कमाउण हित तू नहीं आया। आया किस वास्ते है? नाम कमाउणा है। वो जे तेरा हाले तक ओदी कमाई नहीं शुरू हुई, कर अरदास, मंग ओह मंग, वो असल मंग परमेश्वर काल पुरख के द्वारे आके मंगदा है। जिदन वो मंग मंगी गई, मन्नी गई, परमेश्वर त्रुठ पिया, तो महाराज दे अज दा अगला वचन की है, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत साध संगत। कहंदे जिस दी प्रीत लग गई, जिस ते किरपा होगी, ओनू प्रीत लग जाती है। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर अकाल पुरख के नाल प्रेम बज जाता है। फिर स्थिति आती है, हुण रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, ਉਹਦੇ दर्शन दीदारियां बिना रह नहीं सकता। पहली स्टेज की सी, आपां ਉਹ ਨਿੱਘ ਦਾ पदार्थक सुख त्याग के जबरदस्ती ਇੱਥੇ आने। दूजी हुण तब्दीली की आई, हुण प्रीत लग गई, हुण रह नहीं सकता परमेश्वर काल पुरख तो बिना। और वो कारण किद्दां बनिया? वो साध संगत मिली। साध संगत की है जी? साधे होयां दी, सोधे होयां दी, सुधरे होयां दी संगत। उन्हां दे नाल दोस्ती, उन्हां दे नाल सहेलपुणा,
उन्हां दा संग हो गया। जदों उन्हां दा संग होया फिर प्रीत बनी है परमेश्वर अकाल पुरख दे नाल, क्यों? उन्हां दी प्रीत पहलों बनी हुई है। उन्हां दे असर हेठ, उन्हां दे औरे हेठ, उन्हां दे प्रभाव हेठ साडी भी प्रीत जो है वो अकाल पुरख परमेश्वर दे नाल बननी शुरू हो गई। उस तो पहलों प्रीत नहीं बनी। प्रीत का जिहड़ा पहलों आधारशिला है वो प्रेम है। प्रेम तो प्रीत उत्पन्न होती है। समाजिक तौर पर भी देख लीए, जिस इंसान दे नाल साडा प्रेम होवे उस तो बिना असीं घड़ी नहीं रह सकते। पत्नी पति का जो जे प्रेम है, जे प्रेम है, तो हर गल सही भी जाती है और जे कोई नई चीज़ पसंद वो इग्नोर भी की जा सकती है। इसे तरीके जदों परमेश्वर अकाल पुरख नाल प्रेम बनना शुरू होंदा है फिर उहदियां झड़कां भी चंगियां लगदियां। फिर जो कोई दुख दिंदा है तां दुख विच सुख मनाई, दुख भी चंगा लगता है। ये तेरा ही दिता होया, तेरी वो दात है, तेरा ही प्रसाद है, कोई गल नहीं आउण दे, पर प्रेम नहीं तोड़ना। ऐसी स्थिति ते जिज्ञासु पहुंच जाता है कि उस दी प्रेम और प्रीत तो बिना उसनू सब कुछ ही छोटा नजर आता। भावें दुख ही क्यों ना हो, दुखों के विच भी क्यों ना घिरिया होवे, लेकिन उस दी प्रेम और प्रीत दी जो सुख है वो उसनू अहम नजर आता है। उस दा एहसास उसनू अहम है, उस दे विच उसनू असीम सुख है और जिहड़े दुनियावी दुख ने वो तुच्छ करके जाणदा है, उन्होंने तुच्छ प्रतीत हुंदे ने, उन्होंने लगदे ही नहीं। अगे महाराज की कहते ने, महला उचारते हैं। वेखो महाराज ने शुरुआत की सलोक दे विच, सलोक दे विच एक सानू महाराज ने विजन दी है, सानू एक नज़र दी, नज़रिया दिता है कि उस परमेश्वर अकाल पुरख दे प्रीत दे विच आ जा, उस परमेश्वर अकाल पुरख नू तू अपना कर जान, उस परमेश्वर अकाल पुरख दी किरपा दा तू पात्र बन तां जो तू नाम जप सके। हुण उत्थे पहुंचिया किदां जाए, महाराज महल्ले विच उचारदे ने, भावे नू मिशन लै लीए किस तरीके। राम रमहो वडभागियो जल थल महिल सोई। महाराज कहते राम रमो, परमेश्वर अकाल पुरख दा नाम एक जपना है, एक रमहो। रमहो की है जी? अपने रोम रोम दे विच वस जाना। साडे खून दी रवानी किसी चीज़ दी बन जानी। जो भी सानू नज़र आए साडे मूरे एकदम परमेश्वर अकाल पुरख दा नाम उत्थे खड़ा हो जाए कसवट्टी बन के, उस चीज़ नू परखण हित उसनू कहते जी रमना। रम जाना, समा जाना, समोई उस चीज़ की हो जानी। कहते क्यों करना है? मारे कहते जलां च और थलां च एक एहो ही नाम है, होर कुछ नहीं है। जो भी सानू नजर आता है ये सारा कुछ उस नाम की बरकत है, उस नाम के कारण ये उत्पत्त होया है। जपजी साहब की पढ़ते हैं, कीता पसाओ एका कवाओ। वो कवाओ की है? परमेश्वर का बचन है, परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का नाम है। उस दे कारण ही सारी सृष्टि पैदा हुई। मारे कहते इस करके उस नाम नू रमन तक पहुंच दो। अगे की कहते ने, नानक नाम आराधी है बिगन ना लागे कोई। हमारे कहते जदों इस नाम की आराधना शुरू होगी फिर तेनू दुनियावी विघन कोई नहीं लगते, फिर तेनू अध्यात्मक विघन भी कोई नहीं लगने।
क्यों? क्योंकि तू उन्होंने तुच्छ जान लिया, वड्डी चीज नूं तू हथ पा लिया। तू वड्डे सहारे, वड्डी शतीर का सहारा ले लिया, छोटे तिणकिया छोटिया कड़ियां ताई तैनू वो हुण तुच्छ जापदी है। अगे की महाराज कहते ने, महाराज पौड़ी उचारते हैं, भगतां का बोलिया प्रवान है, दरगह भगत है। हुण जदों इस तरीके दे नाल नाम की आराधना हो गई, नाम की समोई हो गई, नाम कणक अपने रोम रोम दे विच वस गया, नाम आधार बन गया, तो स्टेज आ गई भगत की। महाराज ने पिछे बचन किया सी ना, बिगड़ ना लागे कोई। ते भगत की है? भगत दे जदों असीं अर्थ करते हैं, उस नूं आपां भगत शब्द नूं अलग अलग करके वेखीए ताकि बनता है जी भै गत। भै तो डर तो गति हो जानी, भाव निरभौ का गुण आ गया। वो जग्यासू, वो नाम लेवा ने भै तो डर तो गति पा ली। डर ही नहीं कोई किसी गल का, इसे करके बिगड़ नहीं। भगतां का बोलिया परवान है। हुण जे उस इस स्टेज ते पहुंच गया तो महाराज एक होर बख्शिश भगत ते करते हैं, कहते भगतां का बोलिया परवान है। वाक सिद्धि, जो कहता सो हो गया। भगत जी एक जगह फरमाते ने, मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत न झूठे मोहे। कहते जे मैं किसी ते बंधन पाया होया ना, उस कर्मां मुताबिक उसनूं कोई सज़ा दिती हुई है जीव नूं, तब भगत कोल उसका तोड़ है। भगत उसनूं छड़ा सकता है। भगत दे कोल उस दी पावर है कि मेरे हुक्म नूं वो खत्म कर दे। लेकिन जे किते भगत ने किसी ते करोपी पाती, कहते बांधे भगत ने झूठे मोहे, मेथों नहीं छुटकारा होना उसका। जे भगत ने बंधन पाता, देखो कैसी स्टेज ते पहुंच गया जग्यासू। हुण ये ऐसी स्टेज है जे परमेश्वर अकाल पुरख उसकी मनदा है, अपने हुक्म के अगेंस्ट भी जे वो कोई कम करता तो वह भी प्रवान है। उसनों भगतां का बोलिया प्रवान है, हर चीज प्रवान है उसदी। भाव की हो गया, हुण उस जिग्यासू नूं या उस भगत नूं जिन्नी परमेश्वर की लोड़ है, उस तो वध परमेश्वर नूं उस भगत की लोड़ है। ताई हर गल मानता है ना परमेश्वर। जे कोई अफसर उदा कोई करिंदा बहुत वधिया काम करता होवे तो उहदी हर गल मान लैंदा, उहदी गल नहीं उलटाउंदा। बस इहो ही कुछ है इत्थे। वो नाम जप के ऐसी बरकत उहदी झोली पै जाती है जिग्यासू दी कि वह परमेश्वर दा प्यारा बन जाता है। पहला परमेश्वर उहदा प्यारा सी। भगत रविदास जी एक जगह फरमाते ने, कहते जो तू सानू भेजिया ना इत्थे परमेश्वर, तू एक बंधन पा के भेजिया इत्थे सानू, जो हम बांधे मोह फास। कहते तू सानू मोह दे बंधन बन के इत्थे भेजिया। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, कहते तू सानू मोह दिया तंदा पा के इत्थे छड्डिया, असी तैनू प्रेम दे बंधन च बन लिया। हुण की होया? कहते अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम्हें आराधे। कहते तू अपना जुगाड़ कर लै, हुण तू अपने छुट्टन का दस किवें करेगा। असी तो तैनू तेरा नाम जप के वो मोह दे बंधन सीगे वो तोड़ ले, तेरे नाल प्रेम पा के
हम प्रेम बंधन तो बाधे, हुण तैनूं असीं प्रेम दे बंधनां 'च बन लिया, असीं तां वो छुट गए प्रीत दे नाल, हुण तूं छुट के दिखा साडे प्रेम दे बंधनां 'च। नहीं परमेश्वर छुट सकदा, छुट ही नहीं सकता परमेश्वर। ऐसी ये प्रेम की ताकत है जी। प्रेम की है? प्रेम निज तो परे है, परे मैं। जो प्यारा चाहता मैं ओहो ही करांगा। मैनू मेरी कोई भी चीज़ चंगी नहीं लगती, परमेश्वर का कण कण चंगा लगता। यह है जी प्रेम। मोह की है? मैं हाँ, उहदे विच स्वार्थ है, उहदे विच निज दा स्वार्थ है। आपां कहने आपां फलाणे बंदे नाल दोस्ती पाईए समाज दे विच, क्यों पाउणी है दोस्ती? की कारण है? कोई लाभ होएगा उसका, उस तो कुछ हासिलता हो सकती है। पुत्र की दात लैन आने, क्यों लेनी है पुत्र की दात? नहीं नहीं सानू प्यारा लगता पुत्र सानू चाहिए ना। स्वार्थ निज है, साडी कुल अगे तोरूगा, साडा नाम अगे तोरूगा। मोह है, किसी चीज की चाहना है। दूजे पासे जदों एक प्रेमी प्रेमिका दे नाल प्रेम करता है, वो अपना सारा कुछ देने को तैयार हो जाता है। सिर्फ वो चाहिए, प्रेमी चाहिए। यहो ही प्रेम है परमेश्वर दे नाल। बस तू चाहिए, दुनिया होर कुछ नहीं नजर आती। इत्थे पहुंचता है, फिर वह बोलिया परवान, फिर वो प्रीत बन रही है। उस तो बाद वह बोलिया परवान दरगह पवै थाए। हुण अगली स्टेज की आ गई। एक तो बोलिया परवान इत्थे दी गल होगी, हुण महाराज कहते हैं दरगाह दे विच भी उहदी थान जगह नियत होगी, उहदी रिजर्वेशन होगी, उसकी थां कोई नहीं लै सकता। उन्हें अपनी जगह बना ली, निज घर दे विच उसका स्थान नियत हो गया। आपां एक सवैया पढ़ते हैं भट्ट साहिबाना का। भट्ट साहिब की कहते हैं? भट्ट साहिब कहते गुरु रामदास जी जो अकाल चलाना किते ना जी, गुरु अर्जन पातशाह जी ने गुरगद्दी मिली ते भट्ट साहिबाना ने गुरु अर्जन पातशाह जी के सन्मुख सवैया उचारिया है। गुरु रामदास जी बताए कहते ने देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु तै बिठाए। सिंघासन दिता उन्होंने और श्री गुरु पातशाह जी उहदे उत्ते बिठाए। यही दरगह पावे थान है। दरगाह दे विच स्थान, ऐसा आदरमई स्थान उन्हां भगतां दा मिलदा है जिहड़े भगत परमेश्वर अकाल पुरख दे नाल प्रेम पा लैण। अगे महाराज का की वचन है? महाराज कहंदे भगतां तेरी टेक रत्ते सच नाए। कहंदे ओ ऐसे नाम दे विच रंगे गए भगत, उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ तेरी टेक है, होर उन्होंने कोई टेक नहीं। किसी का सहारा नहीं लोचते, किसी का वो सहारा मंगते नहीं, किसी अगे वो अरजोई नहीं करते, किसी को वो वड्डा करके नहीं जानते। सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख नूं ही सब कुछ और अपना सहारा मानते हैं। परमेश्वर अकाल पुरख ताई ही टेक है। असीं तां बथेरे थाई टेक कर लैंदे ना। वड्डा अफसर कोई जिले में आ जाए, आपां कोशिश करते हैं वाकफियत गंढण की, ताकि मुसीबत पे ते कम पै जाए, लेकिन भगत नहीं काम करता। भगत कहना उन्होंने तो तू बनाया, मैं तेनू तेरी टेक लेना जिन्हें वो बनाया।
मैनू नहीं उसके सहारे की जरूरत, मैनू सिर्फ ते सिर्फ तेरे सहारे की लोड़ है। भगतां तेरी टेक रत्ते सच नाए। लेकिन ये स्थिति कदों आउंदी है? ये स्थिति तां आई जे उस दा नाम जपिया, प्रेम पिया, प्रीत लगी है। उस तो पहलों नहीं आई स्टेज। आपां कई बार अपनी स्टेज तो अगे दी गल्लां तक पहुंच जाते हैं। ना, ये काम ना करिए। अपना आप जांचिए, तोलीए नाम दी कसवटी ते कि असी हैं कित्थे खड़े। गल करांगे असी भगतां दी कि साडे कोल वाक सिद्धि आ गई जिहड़ी महाराज ने पहलों कही है। भगतां का बोलिया प्रवान है। कि साडा बोलिया परमेश्वर नूं प्रवान है? ये स्टेज नहीं आ सकती। सो ये स्टेज तक पहुंचने लई असी उत्थे खड़ीए जिथे असी हैगे आ। जे एक पहली जमात का विद्यार्थी 5वीं जमात जाके बैठ जाए, उसका हाल की होएगा? की बनेगा उसका? ना उन्होंने कुछ समझ आनी है। जे किते टीचर नूं पता लग गया तो झड़का भी खाऊगा, और दूजी गल जिहड़ा कुछ उहदी जमात दे विच चल रहा सी वो भी छुट गया। असी आ कुछ करते हैं। गल्लां करांगे असी ब्रह्म ज्ञानियों की स्टेज साडी हले नाम लेवा तक भी नहीं पहुंची। उन्होंने ऐ करना चाहिए, उन्होंने वह करना चाहिए, वो संत ऐदा, वो संत उदा है। असी की कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। वो कर लियो गल्लां उन्हां बारे, पहला उन्हां दे लैवल तक तो पहुंचिए। जिहड़ी जमात च ओने उत्थे तो पहुंचिए। जमात साडी पहली है 10वीं जमात दियां गल्लां करी जाने। तुरे असी हले है नहीं, नाम लेना हले सानू नहीं आउंदा। असी वो नाम लेवियां दियां गल्लां करदे हां, जिहड़े नाम दे रंग विच रत्ते गए, जिन्हां दी वाक सिद्धि हो गई, जिन्हां दा बोलिया प्रवान हो गया। हाल की होगा साडा? क्यों नहीं डंडे खावांगे? क्यों नहीं परमेश्वर दे झिड़कां दे पात्र बनांगे? जे उहदी किरपा दा पात्र बनना है, अपनी जमात च आ जाइए। जिथे कसी हाँ उन्नी क गल करिए। जिहदी जो स्थिति है, जो कर रहा है, उन्होंने पता है। क्यों? वो संत तक पहुंच चुके हैं, ब्रह्म ज्ञानी तक हो सकता है पहुंच जाए। तुहानू नहीं पता, आपां नूं नहीं पता। सो महाराज की कहते ने, जिसनों होए कृपाल तिसका दुख जाए। हुण महाराज कहते जिसते कृपावां हो गई ना, ਉਹਦਾ दुख चलिया जाता है। हुण दुख जी दो ने। एक तो दुख साडा है संसारियां दा, जिहड़े हाले चले नहीं उस रस्ते ते। ये साडा दुख है, दुखांत है। और साडे जिहड़े दुख हैं वो किस दे नाल संबंधित ने? पदार्थवाद दे नाल। साडे कोल ये नहीं है, साडे कोल वो नहीं है, कोठी साडे कोल नहीं है, गुआंढी दे कोल इन्ना कुछ है, साडे कोल तो कुछ भी नहीं बन पाया। करो कुछ, हिम्मत करो। आ साडे दुख ने। हुण जिग्यासू दे की दुख ने? जिग्यासू नूं केवल ते केवल एक दुख लगदा है कि मैं हले परमेश्वर नूं नहीं मिलिया, मैं हले परमेश्वर नहीं बनिया, मैं उहदे राह ते चलां किद्दां चलां, मेरी बांह फड़े तो किद्दां फड़े। ये दुख ने उन्होंने। हुण महाराज की कहंदे ने, कहंदे जिन्हां ने उहदा नाम लिया ना, जिसनों होए कृपाल तिसका दुख जाए। जिते उसकी कृपा होगी ना, उहदे दुख चले जाते हैं, सारे ही दुख चले जाते। किवें? हुण जद जिग्यासू नाम लैण लग गया, उन्होंने परमेश्वर के मिलाप का दुख है, लेकिन संसारिक पदार्थवाद के जिहड़े दुख सीगे ना, वो खत्म हो गए। वो प्रभावित नहीं करते।
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮਿਲਣੇ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਉਸ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਖਤਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਆਨੰਦ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे प्रभु, भगत तेरे दयाल। जेड़े भगत ने ना, वो असल तेरी दया दे पात्र बने ने। असल तेरी दया उन्होंने मिली है। जदों जग्यासू ढह पिया, अपने आप को समर्पित करता ना, अपना हौमे का कंडा त्याग्या गया, अपने आप को परमेश्वर अगे निछावर करता। मत्था टेकन का मतलब भी यही है। मत्था साडा सिरमौर है, इत्थे दिमाग है साडा, और ये सानू गवर्न करता है, सानू मोबिलाइज करता है, सानू तोड़ता है, सानू डायरैक्शन दिंदा है, साडा डायरैक्टर है। जदों इहो ही असीं परमेश्वर अकाल पुरख दे अगे रखिया ना, जिस दिन रखिया, उस दिन परमेश्वर ने दया करके सानू अपने लड़ लाउणा है। साहिब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन पातशाह जी फरमाउंदे ने ना, हार परियो स्वामी के द्वारे, मंगिया की दीजै बुद्ध विवेका। असल अकल मंगी परमेश्वर तो, महाराज ने विवेक बुद्ध, होर नहीं कुछ पदार्थ मंगया, इहो ही आपां मंगना। जिस दिन असी इस स्टेज ते आ गए, पहचान कर ली अपने आप की, सानू पता लग जाना असी किन्ने क पिछे हाँ। हाले तो असी अपने आप दे विच बने फिरदे हां ना, भी असी पता नहीं की हाँ। फिर पता लगना तुसी की, आपां की नहीं हाँ, कित्थे पहुंचना सी ते कित्थे बैठे हैं, आए किस कारण, करना की है। लगा कित कुफक्कड़े सब मुकदी चली रहन, इस चीज़ का एहसास हो जाना भी कुफक्कड़ च लगे हुए सी, फालतू दियां चीज़ां विच, फालतू दे एफर्ट्स दे विच अपना जोर जबर असी गवा लिया। सारी जिहड़ी अवधि सी साडी वो तो खत्म हो रही है। फूटे घट ज्यों पानी, औद घटे दिन अर रात। एहसास होना है कि बीतते जा रहे हैं, हर पल बीतते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अकाल पुरख वल नूं साडा एक कदम भी नहीं अगे पट्टिया गया। उस दिन उस दी दयालता होनी है, उस दिन उसने बांह फड़नी है।
बाह पकड़ गुड़ काढ़िया उदण गल बननी है जी। उदण पता लगना कि हाँ हुण किरपा हो गई, हुण बाह फड़ी गई। उन्हां मेहर पाए, जिस दिन दयालता हुई उदों ही मेहर दी ओदी दिन शुरू हो जाने ने, मेहर दे पल शुरू हो जाने ने। फिर एहसास होना चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू, परमेश्वर का हुक्म आ गया कि चल हुण बैकुंठ तक पहुंचावां तैनूं। असी इस दयालता और मेहर दे कारण ही उस पंध दे उत्ते चल सकते हैं, अपने एफर्ट्स अपने तशद्दद नाल नहीं। ये दयालता और मेहर असी परमेश्वर पासों ही मंगनी है, साडा जोर नहीं चलना। महाराज अगे की कहते ने, दुख दर्द वड रोग न पोहे तिस माए। महाराज कहते उस जिग्यासू नूं चाहे उहदे कोल कितनी भी माया क्यों ना, क्योंकि माया तो भगतां दी दासी है, तो चरनां च फिरदी है, लेकिन उस दे नाल जो संबंधित दुख ते रोग ने ना वो नहीं लगते। फिर महाराज ने एक कवच देता उसनूं, उसके आले दुआले, भावें वो माया दे विच ही है, भावें आले दाले उसके माया है, लेकिन वो माया दे विच खच्चत नहीं हुंदा। उस दे प्रभाव हेठ उस तो प्रभावित नहीं हुंदा। इस स्थिति ते पहुंच जाता है जैसे जलते कमल निरालम मुर्गा ही निसाने, निर्लेप रहिंदा है। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। उदासी तो मतलब ये नहीं लेना कि नाराज हो ना, माया तो नाराज की होना। जेड़ा राजा जनक सी ना जी, उसनूं वड्डे भगत की उपाधि दिती है जी, वड्डा भगत, कल्ला भगत नहीं। फिर की कहा, गुरमुख माया विच उदासी। माया आले दुआले हुंदे होई भी उस दा जो आसन सी किथे सी, उद आस, अपने उदर दे विच उस दा आसन सी। उदर विच की है? उदर विच परमेश्वर, परमेश्वर दा नाम। भावें आले दाले माया, लेकिन वह खिचत नहीं कर रही, खिचत नहीं करती, उसनूं लुभाएमान नहीं कर रही। वो दा आसन है जिहड़ा उहदा टिकाओ है, वो उसके अंदर उसके उदर दे विच परमेश्वर दे नाल बनया होया है, क्योंकि उस टिकाओ ने उसके मन नूं ठहराओ दे विच लै आंदा। हुण माया उसके मन नूं चलाएमान नहीं कर पाई। यह है प्रभाव, प्रभाव नहीं कबूलदा। भगत दे आधार गुण गोविंद गाए। मारे कहते ने भगतां नूं एक आधार देता। किस चीज़ का आधार? आपां नूं माया का आधार है, आपां नूं खाण पीण का आधार है। साडी देह है जो खाण पीण दे नाल चलदी है ना, भुख लगदी है सानूं, साडा वो आधार बनदा है, साडा वो जरिया बनदा है भुख खत्म करन दा। सानू ये भासदा है कि साडे शरीर नूं ये चीज़ सुख देगी, साडू वो माया दे पदार्थ सानू साडे आधार बनते हैं, साडा सहारा बनते हैं। हुण भगत नूं की देता महाराज ने? भगत देह आधार की गुण गोविंद गाए। उहदे कोल गुरु दे जिहड़े गुण ने उही गाई जांदा, उही उहदे कोल ने, उहनूं उहदे गुणां दा एहसास है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। सारे गुणा दा उहदे च वासा हो गया और उन्होंने उहदे गुणा दा एहसास हो गया। जो संपूर्ण गुणा दा संग्रह परमेश्वर अकाल पुरख है, इस करके उहदे ही गुण गाउंदा है, उहदे गुणा दे विच ही रत्या होया। सदा सदा दिन रहन इक्को इक ध्याए। हुण ओह दिन अते रात हमेशा, महाराज ने सदा सदा दो बारी वरते है। दिन रात उसका एक अकाल पुरख का ही नाम तो आंदा है, होर उन्होंने किसी की ओट नहीं। अंत दे विच महाराज की कहते ने, पीव अमृत नाम जन नामे रहे अगाए।
असल नाम रूपी अमृत वो चख लैंदा, वो पी लैंदा। अमृत असी भी चखते हैं, चखते हैं ना, लेकिन किन्ने क अमर हो। महाराज तो कहने अमृत पीवे अमर सो होए, लेकिन पहचानिया नहीं असी। असी अमृत नूं पदार्थ करके छक लिया, रो पदार्थ ही मनते रहे सारी उम्र। लेकिन उस अमृत दे जो तत्त सार सी वो की सी? वो सीगा जी अमृत हर का नाम है। कला अमृत एज ए पदार्थ आपाने छक लिया तो साडा निपटारा नहीं होना जदों तक असी उस अमृत हर का नाम है जो उस नूं अपने अंदर नहीं वसाउंदे। अमृत छकना एक पदार्थक डिग्री है। एक इंसान पढ़ता है, पहली तो लैके अगे जमातां करता जाता है, जदों वो डिग्री कर जाता है, एक पढ़ाई उन्हें पढ़ी ना जी, वो अदृष्ट है, नज़र तो नहीं आ रही पढ़ाई, लेकिन जदों वो ग्रैजुएट हुंदा है तो उसनूं एक सर्टिफिकेट के रूप में एक डिग्री मिलती है, या 10वीं करता 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफाई हो गया कि ये 10वीं या ग्रैजुएट तक की जानकारी रखता है, ये कोल उस तक का ज्ञान है। अमृत भी इसे तरह एक डिग्री है, एक स्टैंपिंग है कि ये जग्यासु परमेश्वर अकाल पुरख दे विच वलीन हो चुका है। इन्हें परमेश्वर अकाल पुरख दे नाल एक मिकता कर ली है ये विच, और परमेश्वर अकाल पुरख दे विच कोई भेद नहीं रह गया। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर की उपाधि तक पहुँच गया है, एक खालसा बन गया है, ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊ हो चुका है। कहो कबीर हम भय खालसे, उत्थे पहुँच गए। तां इनू एक डिग्री अवार्ड हुई जिसनों असी अमृत छकना कहने। पल्ले का नाम है नहीं, असी वेशभूषा पाई फिरदे हैं, तां बनेगा कि हालात उही होणगे जिहड़ियां नजायज़ डिग्रियां लैण वाले दे हुंदे ने। धोखा है ना। अमृत छक के भी जे असी नाम नहीं जपिया, परमेश्वर दे नाल धोखा कर रहे हैं। नाम बेहद जरूरी है। वो जो अदृष्ट है वो दी हासिलताई बहुत जरूरी है। क्यों? दृष्ट मान है सगल मथे ना मारे, कहते तो मिथे है, ये असल नहीं है। असल ता हरि दा नाम सी जिसनू असल आधार साडा बनना सी। सो अरदास करिए परमेश्वर अकाल पुरख सानू इस राह ते तोरन, तां जो कुछ पिंड तय करदे आं असी उस असीम परमेश्वर अकाल पुरख दे विच एक दिन वलीन होइए। अरदास मैं तुहाडी करा, तुसी मेरी करो। समय की समाप्ति है। आप जिवें परमेश्वर अकाल पुरख की बाणी दे वचन विचारा करदे अनेकों प्रकार दियां गलतियां भुल्लां बेअदबियां हो गई जी। अणजाण ना समझते बेसूझ बच्चा समझ के खिमा करनी ते परमेश्वर तो खिमा करवा देना। अगों वास्ते अरदास करनी शुद्ध स्पष्ट बाणी और विचार आप जी दे नाल साझा कर सकीए जी। खिमा दा जाचक फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।